हेलो लिसनर्स, हाउ आर यू। हेलो श्रोताओं, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। वी आर डूइंग आवर चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज ऑफ क्लास सेवन्थ हिस्ट्री। हम क्लास 7 की इतिहास की किताब से भाई जो जनजातियाँ, खानाबदोश और समुदाय जो एक जगह पर रहते थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक जो देखा है वो हमने बातें की, हमने डिस्कशन किया है भाई व्हाट आर द ट्राइब्स, वेयर डू दे लिव बियॉन्ड बिग सिटीज इन दिस, दे लिव इन hills, deserts एंड द places वेयर वी कैन हार्डली गो, जहाँ पर हम मुश्किल से जा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई हु वर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल कौन थे भाई, उसमें हमने देखा भाई पंजाब में गोखर, खक्कर, और ये एक हमने मैप की हेल्प से ये अलग अलग जो ट्राइब्स थी उसके बारे में हमने देखा। तो इसको हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हमें आसानी रहे। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्राइब्स। उसके बाद हमने देखा भी हाउ द ट्राइब्स मूव्ड एंड हाउ द नोमैड्स ट्रेवल्ड एंड ट्रेड फ्रॉम हेयर टू देयर। भाई किस तरह से जो खाना बदोश थे और जो ट्राइब्स थे ये दूसरे लोगों को अपने सामान बेचते और किस तरह इनकी जीवन यापन होता। तो इस पिक्चर की हेल्प से हमने नोमैडिक पीपल जो थे, नोमैडिक पास्चरलिस्ट जो थे, उनके बारे में डिस्कशन किया, किस तरह वो अपना सामान बेचते थे। और उसके बाद हमने पीटर मुंडे जो कि इंग्लिश ट्रेडर था उसके ज़ुबानी हमने बंजारों के बारे में पता किया भाई किस तरह से वो अपना कारवां चलाते थे, उनके कारवां को क्या कहा जाता था, जैसे कि टांडा। अब है आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हायरार्चीज। जो समाज था वो बदल रहा था भाई, जैसे जैसे विकास हो रहा था तो समाज में जो बदलाव आ रहे थे जिसमें न्यू कास्ट, नई जातियां उत्पन्न हो रही थी, एंड हायरार्ची, और उनमें श्रेणियां बन रही थी। श्रेणियां जैसे ऊंच और नीच की, जिसमें हम कह सकते हैं ऊंचे लोग और निमंतर लोग जिसे हम कहते हैं भाई। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। अब जैसे जैसे जो समाज था उसका विकास हो रहा था, समाज बड़े होते जा रहे थे, तो वैसे ही उन जो समाज के लोग थे उनको ज़रूरतें हुई नई स्किल्स की, नई नए नए कौशल की, नए हुनर वाले लोगों की, नए काम करने वाले लोगों की। स्मॉलर कास्ट्स और जाति एमर्ज्ड विद इन वर्णास। जो पहले वर्ण थे, जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, जो चार वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये जो चार वर्ण थे उनमें भी जो नई जातियां और बट बट के उत्पन्न हो रही थी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें ब्राह्मणों की, तो उसमें पहले क्या था, ब्राह्मण एक ही वर्ण था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन ब्राह्मणों ने भी भाई यज्ञ करके और दूसरे अनुष्ठान करके या फिर युद्ध लड़ाई करके तो अपने आप को कुछ ने क्षत्रिय घोषित करवा दिया। कुछ वैश्य थे, उन्होंने भी, उनमें भी ऐसे ही डिफरेंस आया, और कुछ क्षत्रिय थे उन्होंने भी अपना काम चेंज कर लिया। तो इस तरह जो वर्ण थे उनमें अलग अलग जातियों का उद्भव हुआ भाई। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट्स अपीयर्ड अमंगस्ट द ब्राह्मण्स। अभी जैसे हमने बात की वही, जैसे ब्राह्मणों में नई जातियां उत्पन्न हो रही थी, जैसे त्रिवेदी हो गए, द्विवेदी हो गए, चतुर्वेदी हो गए, इस तरह से। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और वहीं दूसरी तरफ जो बहुत सारी जनजातियां थी उन वो भी अपने आप को कास्ट बेस्ड सोसाइटी में लाने लगी भाई। जो ये समाज था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें आने लगे। पहले तो क्या था, ये जो
ट्राइबल पीपल थे ये, किसी भी कास्ट को, किसी भी वर्ण को नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ भाई, इन्होंने भी अपने आप को इस समाज में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, जो कि बटा हुआ था कास्ट सिस्टम और वर्ण व्यवस्था में। जैसे भाई हमने एग्जांपल दिया लिया था भाई इसी चैप्टर में, जैसे जो भील जनजातियां थी, उन्होंने क्या किया भाई, जो राजा हुए उनकी हेल्प करके बड़े पद ग्रहण कर लिए उनके दरबारों में, और राजाओं की युद्धों में हेल्प की, और धीरे धीरे वो एक छोटी सी जनजाति से लेके भील पूरा का पूरा साम्राज्य बन गया। जैसे हम गोखर की, खक्खर की बात करें तो पंजाब में और उत्तर पश्चिम में ये बड़े फेमस हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे जो जनजातियां थी वो बड़ी होती जा रही थी, विकसित होती जा रही थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों की हेल्प ली, और ये लड़ाइयाँ करके भी अपने अपने आप को कास्ट, अपनी जो कास्ट थी और अपना वर्ण था वो चेंज कर लिया था। ऑन द एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस, और उनको जातियों का स्टेटस दे दिया गया भाई। जैसे जैसे उन्होंने काम अपनाए, जैसे जैसे उन्होंने अपने कौशल को निखारा, वैसे ही उन्होंने दूसरी जातियों में शामिल होते गए। स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट Specialist artisans, smiths, carpenters, and masons were also recognized as separate जातिज by the Brahmins। अब भाई इसके साथ साथ क्या था, जो स्पेशलिस्ट आर्टिसंस थे, जो अपनी कला में निपुण थे, जिसमें कौन कौन थे, जैसे भाई स्मिथ्स थे, सुनार वगैरह थे, लोहार वगैरह थे, कारपेंटर्स जो लोहार थे भाई, कारपेंटर, और मेसन्स थे जो राजगीर जिसे हम कहते हैं, मिस्त्री जिसे हम कहते हैं, वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज, उनको भी अलग से जातियों का नाम दे दिया गया बाय द ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये चार जो वर्ण थे, इनके अंदर भी और भी जातियाँ उद्भव होने लगा भी, और भी जातियों में ये डिवाइड होने लगे। जातिज रेदर देन वर्णा बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब जैसे भी पहले ये वर्ण थे, इन वर्णों के अनुसार जो समाज था वो बटा हुआ था, लेकिन अब जो समाज था वो इन जातियों के आधार पर बंटने लगा भी, संगठन बनने लगे भी। भाई जो पहले वर्ण व्यवस्था जो आधारित समाज था वो जाति प्रधान बन गया, जाति आधारित बन गया। अब देखते हैं अभी डेलिब्रेशंस ऑन जाति पर विचार विमर्श जो भी हुए थे, सभाएं वगैरह जो होती थी, क्या था उनमें, ए 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उयाकोंडन उदय्यार इन तिरुचिरापल्ली तालुक इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु डिस्क्राइब्स द डेलिब्रेशंस इन ए सभा ऑफ ब्राह्मण्स। अब भाई ये जो नाम बताया है यहाँ पे, उयाकोंडन उदय्यर, जो कि आज के तिरुचिरापल्ली तालुक में है भाई, और ये है तमिलनाडु, हमारी जो स्टेट है दक्षिण की, उसमें है ये। तो वहाँ पर जो भी सभा वगैरह होती थी इन ब्राह्मणों की, उसमें जो भी वर्णन, जो भी विचार विमर्श होते थे, उनका भाई एक इंस्क्रिप्शन मिला है यहाँ पे, मतलब एक अभिलेख मिला है भाई उसमें क्या क्या बातें होती थी। दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नोन एज रथकारास। भाई उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है भाई रथकारों के बारे में, रथकारों के बारे में, लिटरली चैरियट मेकर, जिसका मतलब था चैरियट मेकर मतलब रथ बनाने वाले। तो यहाँ पे रथ आकार, रथ को बनाने वाले। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, और वो क्या क्या काम करते थे भाई, विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला का काम करते थे, भवन का निर्माण करना इस तरह के। और उसके साथ क्या था भाई,
बिल्डिंग कोचेज एंड चैरियट्स, और उसके साथ क्या था भाई, गाड़ियाँ बनाना, और जो गाड़ियों के जो डब्बे वगैरह होते हैं, जैसे हम बात करते हैं भाई ट्रेन की, तो ट्रेन में जो डब्बे होते हैं उसे हम कोच कहते हैं। तो जो रथ और बंद रथ जो होते थे, जो डब्बे टाइप में होते थे जिसमें बैठ के छत वगैरह के लिए, उनको बनाने का काम करते थे। इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स, और जो मंदिर थे उनके गेटवे बनाते थे, उनके द्वार बनाते थे। विद इमेजेस इन देम, जिनमें वो लगाते थे इमेजेस, मूर्तियाँ लगाते थे उन दरवाज़ों में, मंदिरों के दरवाज़ों में। प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट, और लकड़ी के सामान बनाते थे, और वो किस लिए थे, यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, जो बलि वगैरह दी जाती थी उस समय जानवरों वगैरह की, तो उसमें जो लकड़ियों के जो सामान यूज किए जाते थे वो बनाते थे वो लोग। बिल्डिंग मंडप्स, और मंडपों को बनाते थे। मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग, और राजा के लिए जेवर भी बनाते थे, जो गहने वगैरह होते थे। तो इस तरह से ये जो सभा थी भाई, उयाकोंडन उदयपुर में, उसमें वर्णन मिलता है इनकी रथकारों के बारे में, कि भाई किस तरह से इनका काम और दे दिया जाए, इनको बांट दिया जाए कामों में। उसके बाद है भाई, अमंग द क्षत्रियाज न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। अभी जो क्षत्रिय थे उनमें भी नए राजपूत जो घराने थे, कबीले जिसे हम कहते हैं भाई, वो बढ़ने लगे भी, वो भी ताकतवर होने लगे थे। कब, 11th एंड 12th सेंचुरी, 11वीं और 12वीं सदी में। They belong to different lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and others. ये जो राजपूत उत्पन्न होने लगे थे, ये अलग अलग लीनिएजेस थे, अलग अलग वंशों से आते थे, जिसमें थे हूण, चंदेल, चालुक्य और दूसरे जो वंश थे भाई। तो हूण, जैसे हम बातें कर रहे थे पिछले चैप्टर में, हमने जैसे डिस्कस किया था, जब भारत में सल्तनत काल जो था भाई, उसमें जो उत्तर पश्चिम की तरफ से जिन्होंने आक्रमण किया था भारत में, तो उन आक्रमणों के बाद जो लोग बच गए थे उनके बारे में भी जिक्र किया था। अब चंदेल, चालुक्य, ये जो कुछ राजा मतलब जो वंश हुए थे, उनमें भी ताकतवर ये होने लगे थे, और धीरे धीरे ये राजपूत बन गए, और उसके बाद इन्होंने क्षत्रिय का रूप ले लिया भाई, अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से कुछ एक पहले ट्राइब्स थे, जो जनजातियां थी इनसे पहले। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, अब जैसे भाई धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को राजपूतों में बदल दिया, अपने आप को राजपूत कहलाना शुरू कर दिया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूल्स, और इन्होंने धीरे धीरे पुरानी जो व्यवस्था थी, पुराने जो नियम थे समाज के, उन्होंने बदल दिया भाई। स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज, खास तौर से कृषि के क्षेत्र में भाई। Here a development society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. तो क्या होता था भाई, ये जो परिवर्तन होते थे इनमें क्या क्या थे, यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे भाई, और शासकों ने जो शक्तिशाली राज्य थे उनके निर्माण कर किया था, और इसके लिए उन्होंने अपनी जो भी संपदा थी, जो भी उनकी संपत्ति थी, वो लगा दी थी भाई, उसका इस्तेमाल किया था अपने बड़े साम्राज्य, बड़े जो स्टेट्स थे उनको बनाने के लिए, और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब हमने देखा भाई, ये जो हूण थे, चंदेल थे, और चालुक्य और जो अलग वंश थे, जो धीरे धीरे राजपूत और क्षत्रिय बन रहे थे, तो इससे क्या हुआ भाई, ये जो ट्राइबल पीपल थे इनमें भी एक भावना उत्पन्न होने लगी, क्यों ना हम भी राजपूत या क्षत्रिय बने। तो इससे वो भी प्रेरित हो रहे थे।
ताकि और किस लिए हो रहे थे भाई, उनको भी रूल करने का मन हो रहा था भी धीरे धीरे कि भाई अगर दूसरी ट्राइब के पीपल राज कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते। A large majority a large majority joined the lower जातिज of caste society। अब यहाँ पे ये इसने कहा भी एक लार्ज majority, एक जो उनकी कुल जनसंख्या थी, जैसे किसी भी कबीले की कुल कोई भी जनसंख्या है, ये हम मान लेते हैं भी कोई भी ट्राइब है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसमें से जो कुछ जो लोग थे, जो प्रधान मुखिया जिसे हम कहते हैं, जो शक्तिशाली थे, सिर्फ वही रूलिंग बन क्राइटेरिया में आते थे, और वो अपने आप को राजपूत या क्षत्रिय कि जो राजा वगैरह बना लेते थे। लेकिन जो बच गए, जो दूसरे जो लोग बच गए, उनका उन वो कहाँ जाते थे, वो जो नीचे का तबका बच गया, जो नीचे की जातियाँ बच गई, उनमें शामिल हो जाते थे। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ उस कबीले में से, उस ट्राइब जो थे उसमें से सिर्फ जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज, जो मुख्य जनजातियों के परिवार थे, जैसे जो मुखिया होते थे, सिर्फ वही रूलिंग क्लास में आ पाते थे भाई। ये लार्ज मेजोरिटी जॉइंट द लोअर जाति जो कास्ट सोसाइटी, और जो बच गए वो ज़्यादातर ज़्यादा संख्या में होते थे, तो वो क्या होते थे भाई, इस जाति व्यवस्था के जो नीचे की जातियाँ थी, नीचे की जो कास्ट कैटेगरी थी, उसमें शामिल होते थे। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and northwest frontier had adopted Islam quite early। अब भाई क्या होता है भाई, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट, पंजाब सिंध और उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र थे, उसमें जो मुख्य जनजातियां थी, उन्होंने क्या कर लिया था, हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली, पहले ही इस्लाम को कबूल कर लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और इसका कारण ये था कि भी जो ट्राइब थे, ये क्या कहते थे भी हमें इस जाति व्यवस्था में नहीं आना है, हम इनको नहीं मानते हैं, ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको भी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं थी। उनके जो कबीले थे, उन ट्राइब्स में कोई भी ऊंच नीच नहीं होती थी, क्योंकि वो एक ही परिवार से बंधे होते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस्लाम को कबूल कर लिया भाई, क्योंकि इस्लाम में भी पहले ऐसा नहीं था, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। ये जो राज्य थे, एरियाज थे, यहाँ पर क्या था भाई, जो पुराने जो हिंदू धर्म के जो गैर बराबरी वाले थे भाई, जो अलगाव जो करते थे लोगों में, आपस में ऊंच नीच करते थे, उनको उन्होंने नहीं माना भाई, उन रूल्स को। इन्होंने, ये जो नॉर्थ वेस्ट सिंध और पंजाब के जो ट्राइब्स थे, इन्होंने। द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स द ट्राइबल पीपल। अब ये जो राज्यों की जो उत्पत्ति हुई धीरे धीरे, तो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, जनजातीय लोगों के आपस के बदलाव जो हो रहे थे उनसे जुड़ी हुई थी भाई। ये भाई जिस जिस तरह से उनके आपस में संबंध बनते गए, आपस के बदलाव होते रहे सामाजिक रूप से, तो उसी तरह ये राज्य अस्तित्व में आते रहे। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इनमें से जो दो मुख्य जो बदलाव हुए थे समाज में, जो हम कह सकते हैं भाई दो संप्रदाय जो उठे थे, दो राजवंश जो उठे थे, उनका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आज हमने देखा भी किस तरह से नई नई कास्ट बन रही थी, और जो ऊंच नीच की जो श्रेणियाँ थी समाज में, श्रेणियाँ तक किस तरह से संगठित हो रही थी, और भाई ये जो वर्ण थे, इन वर्णों में जातियाँ अलग अलग बन रही थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।